तो वामन पुराण में लिख दिया गया कि कुरुक्षेत्र में जो पावन नदी बहती है सरस्वती, वो गंगा से भी ज़्यादा पावन है। गंगा बाद में आई हैं, सरस्वती पहले आ गई हैं। तो कहते हैं सरस्वती गंगा से भी पावन है, इसलिए जो यहाँ पर प्राण त्यागेंगे वो सरस्वती के अंदर ही उनका गंगा ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है उनको। 4 बातें लिखी हैं। ब्रह्म ज्ञानम गया श्राद्धम गोग्रह मरणम तथैव च कुरुक्षेत्र वासम है जी। तो ये लिखा कि 4 जो हैं ये मोक्षदायक हैं। 4 चीज़ें। ब्रह्म ज्ञानम, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाए तो मोक्ष हो जाती है अपने आप। अब जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ उसका हर साल श्राद्ध करना पड़ता है। तो गया में जाकर के उनका श्राद्ध कर दो, गया श्राद्धम, तो फिर वो श्राद्ध नहीं करना पड़ता, फिर वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। फिर है गोग्रह मरणम, गऊओं की सेवा करते करते जो आदमी मर जाएगा। मैं आज जहाँ बैठा हूँ ये जगह आप लोगों ने अक्सर देखी है। मैं यहाँ पर चलते फिरते कई बार अपने वीडियोस बना चुका हूँ और आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि ये मेरे शहर का ब्रह्म सरोवर है, जिसे गुलजारी लाल नंदा ने बनवाया था। लेकिन ये उससे पहले राजा कुरु की भूमि के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसका नाम कुरुक्षेत्र है। और अगर हम लोग बात करें इसके दूसरे नाम की तो वो है इसका थानेसर। 48 कोस के दरमियान ये आता है और पवित्र भूमि है, ये हम सब लोग जानते हैं। शास्त्रों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, वर्णित है कि अगर 48 कोस के दरमियान किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे गया, हरिद्वार या पेहवा कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहा जाता है, हमने भी सुना है। अब ये बात कितनी पुख्ता है, कितनी सत्य है, शास्त्रों पुराणों के अलावा जब जनमानस में इस बात का जिक्र होता है तो लोग कहते हैं कि हाँ है। अब हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में एक बहुत बड़े विचारक हैं, वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं और आप लोगों ने हमारे वीडियोस में भी देख चुके हैं, डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी। वो मुझे मिले तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सिन्हा साहब ये बताएं कि इस बात में कितना सच है। तो उन्होंने क्या कहा वो ज़रा आप भी सुने। ये जो 48 कोस की भूमि है, ये महाराजा कुरु जो थे उन्होंने इसको कृषित किया था, जोता था, खेती की थी उन्होंने। हुआ क्या था कि सारे संसार से धर्म समाप्त हो गया था जी। तो पृथ्वी कैसे टिकेगी? धर्मो धार्यते प्रजा, सारी प्रजाओं को ही धर्म धारण करता है जी। तो धर्म नष्ट हो जाएगा तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी बिल्कुल जी। तो देवताओं को चिंता पड़ गई कि तो सारा धर्म जा रहा है तो सारे, तो देवताओं ने सोचा, तो उनको ऋषि नारद जी जो थे उन्होंने कहा कि एक राजा है जिसके शरीर में धर्म व्याप रहा है। शरीर में धर्म का मतलब है कि पूर्ण रूप से वो धर्मात्मा है जी। तो उन्होंने कहा कि एक राजा है जो पूरे रूप से धर्म को धारण किए हुए है, वो अगर अपना शरीर काट करके बो दे तो फिर से धर्म का पौधा, सारा धर्म के वृक्ष जो है उग आएंगे और पृथ्वी बच जाएगी। तो इंद्र ने तो उनका उपहास किया, बड़ा ऐसे कैसे काट के धर्म बो देगा। लेकिन सारे देवता जब उनके पास आए, ख़ास तौर से विष्णु भगवान उनके पास आए और उन्होंने कहा कि पृथ्वी नष्ट होने वाली है, धर्म नहीं है कहीं भी बचा हुआ, आपके शरीर में धर्म है। मनु ने धर्म के 10 लक्षण दिए हैं, उनके शरीर में 8 लक्षण थे। तो उनसे कहा उन्होंने कि अगर पृथ्वी को बचाना है, मानवता को बचाना है, इंसान को बचाना है, तो आप अपने शरीर को अगर यहाँ बो दोगे काट करके तो धर्म बच जाएगा। अब ये शरीर को बोना जो है ये कवियों की भाषा है, क्योंकि कवियों की भाषा में आज भी हम कहते हैं थे अकेले आप लेकिन बीज का सामर्थ्य पाया, बो दिया खुद को बट
संघ भारत में उजाया। तो शरीर को बोने का मतलब ये है कि अपना सारा शरीर इस काम में लगा दिया, दिन रात लगे रहे कि हर जगह कहीं भी ज़रा सा भी अधर्म ना आए। तो अपना शरीर काट करके बोने के लिए तैयार हो गए। अब उसके लिए क्या काम चलेगा, तो उन्होंने देवताओं ने कहा कि इसके लिए राजा जो है सोने का हाल बनाएंगे। इनकी पत्नी भी धर्मात्मा है, वो उस हाल को धारण करेगी और फिर ये जो है उस हल को चलाएंगे। विष्णु जो है इनके शरीर को चक्र से काटते जाएंगे। ब्रह्मा जो है जल से सिंचन करते जाएंगे खेती में। तो ऐसे ही हुआ, उन्होंने हल चलाना शुरू किया। विष्णु भगवान ने चक्र से उनके अंग काटने शुरू किए सारे। लेकिन सेना साहब, मेरा जो सवाल था कि मैं 48 कोस में वही बता रहा हूँ आपको। तो 48 कोस की भूमि वो जोत पाए, उसके बाद उनका सारा शरीर कट गया। अच्छा, ये 48 कोस की भूमि वो है जहाँ धर्म का बीज बोया था राजा कुरु ने जी। तो जब वो सारा शरीर कट गया तो उन्होंने कहा कि ये जहाँ धर्म का बीज बोया है इस भूमि का क्या नाम होगा। तो राजा कुरु कहने लगे कि यहाँ धर्म का बीज बोया है, इसलिए भूमि का नाम इसका धर्म क्षेत्र होगा। ये सारा जो है धर्म क्षेत्र होगा। तो विष्णु भगवान को बड़ी दया आई। विष्णु भगवान वैसे भी दयालु हैं। तो विष्णु भगवान ने कहा, देवताओं, जिसने अपना शरीर काट करके बोया है उसके नाम से ये सारा क्षेत्र होना चाहिए जी। तो ये नाम जो है, जो धर्म क्षेत्र है, वो तो राजा कुरु ने खुद नाम दिया था और देवताओं ने उसको स्वीकार किया था। और कुरुक्षेत्र नाम जो है विष्णु भगवान ने कहा कि राजा कुरु ने अपना शरीर, तो इस धर्म क्षेत्र में उन्होंने कहा कि धर्म अधर्म का निर्णय कभी भी हो, जब तक प्रकृति रहेगी दुनिया में, जब तक दुनिया कायम रहेगी, तो धर्म और अधर्म का निर्णय वहीं होगा जहाँ धर्म का बीज बोया गया है। फिर अब ये हुआ, फिर जब ये हुआ तो उन्होंने कहा जब धर्म का बीज यहाँ बोया गया है तो वामन पुराण में लिख दिया गया कि कुरुक्षेत्र में जो पावन नदी बहती है सरस्वती, वो गंगा से भी ज़्यादा पावन है। गंगा बाद में आई हैं, सरस्वती पहले आ गई हैं। तो कहते हैं सरस्वती गंगा से भी पावन है, इसलिए जो यहाँ पर प्राण त्यागेंगे वो सरस्वती के अंदर ही उनका गंगा ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है उनको। तो इसलिए यहाँ का जो है, अब सरस्वती तो ख़त्म हो गई, अब तो गंगा ही ले जाते हैं लोग। अब तो सरस्वती एक नाला बन गया है, लेकिन वो पुराणों में ही लिखा हुआ है कि सरस्वती पवित्र है, इसलिए गंगा उसमें वामन पुराण में क्लियर लिखा है कि सरस्वती गंगा से भी अधिक पवित्र है। ये वेद की वंदिता है, वेद में इसको नदी उत्तम कहा गया है, वेद के अंदर इसको सब नदियों में सबसे पवित्र नदी कहा गया है। तो इसलिए सरस्वती के किनारे जो आदमी अपना शरीर त्यागेंगे उनकी अस्थियां गंगा में नहीं जाएंगी, यहीं कुरुक्षेत्र में सरस्वती के अंदर प्रवाहित कर दी जाएंगी। तो वामन पुराण में इसका बहुत पूरा वर्णन है सारा। वो श्लोक मेरे से ले लेना, श्लोक मेरे पास लिखा हुआ है। उस श्लोक में है कि भाई कुरुक्षेत्र की भूमि में जो शरीर त्यागेगा उसकी अस्थियाँ, उसका विसर्जन जो है वो सरस्वती में हो जाएगा। अब ये पुराना प्राण है, सरस्वती तो कभी की ख़त्म हो गई, तो अब कहाँ डालोगे। लेकिन वो लोग यहीं कह देते हैं कि भाई वो पुराणों में लिखा हुआ है कि सरस्वती जो है गंगा से भी ज़्यादा पवित्र है, तो अस्थियों का विसर्जन यहीं कर देना चाहिए। तो हम कहते हैं तो गंदा नाला है, इस गंदे नाले में डाल, इसलिए अब जो बाद में आई गंगा, तो गंगा ले जाओ सारा का सारा। वैसे चार बातें लिखी हैं। ब्रह्म ज्ञानम गया श्राद्धम गोग्रह मरणम तथैव च कुरुक्षेत्र वासम है जी। तो ये लिखा कि ये चार जो हैं ये मोक्षदायक हैं, चार चीज़ें। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाए तो मोक्ष हो जाती है अपने आप। अब जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ उसका हर साल श्राद्ध करना पड़ता है। तो गया में जाकर के उनका श्राद्ध कर दो, गया श्राद्धम, तो फिर वो श्राद्ध नहीं करना पड़ता, फिर वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। फिर है गोग्रह मरणम, गऊओं की सेवा करते करते जो आदमी मर जाएगा, गोग्रह में ही भोजन करे, गऊओं के वहीं रहे। जैसे यहाँ थे वो भक्त जी थे ना, देखे होंगे आपने जी जी। वो भक्ति का यह था कि गऊओं के लिए जो भोजन आता था ना, चाहे सूखी रोटी आए चाहे कुछ भी आए, तो वो गऊओं के भोजन में से ही भोजन करते थे। कभी उन्होंने घर की बनी हुई रोटी नहीं खाई और बाज़ार का बना हुआ कुछ नहीं खाया, वो गऊओं के भोजन में से ही खाते थे, क्योंकि गोग्रह मरणम, जो गऊओं के,
और चौथी चीज़ है कुरुक्षेत्र वासम। वासम का मतलब ये नहीं कि आपने यहाँ देखा सस्ती ज़मीन है मकान बना लिया। वासम का मतलब है कुरुक्षेत्र का सेवन करो। यहाँ कुरुक्षेत्र में जो सारा धर्म का बीज बोया गया है उस धर्म का पालन करो, तब कुरुक्षेत्र वासम होगा। तब कुरुक्षेत्र वासम होगा तो चतुर्विध मोक्ष द्वारम, 4 मोक्ष के द्वार हैं ये। तो कुरुक्षेत्र में ही मोक्ष ऐसे ही मिल जाती है। यहाँ तो सरस्वती में जा दो, अस्थियाँ डालो तो मोक्ष मिल जाएगी। तो ये श्लोक मेरे पास से ले लेना आप, मेरे पास है श्लोक। और तो बोलो। जो आज हम जिस दिनों में जी रहे हैं, जिन दिनों में जी रहे हैं, कलयुग में हम लोग चल रहे हैं, तो हम आज का प्राणी इस बात को समझे, जाने, अमल करे, क्या करे कि हम वाकई उस श्लोक के साथ चलें। इस चीज़ में 2 बातें हैं। जो प्राचीन परंपरावादी हैं, यानी तालाब पर बैठे हुए पंडे हैं, वो तो प्राचीन पुराणों को ही मानते हैं। वो कहते हैं पुराण में लिखा हुआ है कि सरस्वती नदी पवित्र है। अब वो सरस्वती को हमने कहा कि सरस्वती में तुम डालोगे तो बहुत ही गंदा नाला है, इससे ज़्यादा गंदे नाले। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो नदी, ये जो जाती है ना नहर आपकी जी, इस नहर का एक हिस्सा काट करके उसका नाम रख दिया सरस्वती फीडर। सरस्वती फीडर। अच्छा, फीडर, ठीक है। फीडर मतलब सरस्वती के लिए सरस्वती की ओर जाने वाले। तो अब अस्थियों का विसर्जन लोग सरस्वती फीडर में करते हैं। ठीक है। वो एक्चुअली सरस्वती फीडर क्या है, वो तो ये जो नहर है आपकी भाखड़ा कैनाल, इसी का एक हिस्सा है। इसी को आपने काट करके इधर को बना दिया कि ये सरस्वती फीडर है। तो पुराने लोग तो कहते थे सरस्वती का जहाँ नाम हो वहाँ डाल दो इसको। लेकिन जो नए लोग हैं वो कहते हैं गंदी जगह में हमने अस्थियाँ नहीं डालनी, वो गंगा जी ले जाते हैं। कहते हैं जब सरस्वती दोबारा पृथ्वी पर आएगी तब सरस्वती में डाल दिया करते हैं। तो दोनों ही परंपरा ठीक है। पुरातनवादी तो कहती है चाहे सूख गई सरस्वती, चाहे गंदी हो गई, है तो सरस्वती जी। अगर मेरी माँ बुढ़िया हो जाए तो है तो मेरी माई वो। बिल्कुल। तो अच्छा, मेरा ये जो सवाल था बड़े टाइम से जहन में था और मैं एक मौका तलाश कर रहा था कि हम जुड़ी हुई जगह पर बैठें, अपने ड्राइंग रूम में ना बैठें। इसका श्लोक मेरे घर से ले लेना आप, मैं लूँगा, जिसमें ये है कि सरस्वती के किनारे जो प्राण त्यागेंगे वो सरस्वती में ही उनकी अस्थियाँ विसर्जन कर दें गंगा। ये सारा धन्यवाद। और बोलो। और बोलूँगा इसके बाद। हिंदू धर्म में इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं और जिन पर हम विश्वास भी नहीं करना चाहते हैं, और विश्वास करते हैं तो किसी के साथ जिक्र नहीं करते हैं। तो कई बार दिल करता है कि हाँ, कुछ इन बातों को भी तो आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मेरे आसपास ज़मीन से जुड़ी हुई जब बातें सामने आती हैं, मैं जहाँ पे चलता हूँ, मैं जहाँ पे विचरता हूँ, तो उन चीज़ों की भी तो एक हिस्ट्री होती है। जिस तरह से हम लोग अन्न को खाते हैं, रोटी को खाते हैं, तो वो अन्न से बनता है। अन्न को कौन उगाता है? किसान। तो इस तरह से हर चीज़ें कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ये वीडियो थोड़ा अलग था, लेकिन संग्रहित करना बड़ा ज़रूरी था। तो बस, और अगर ये आपको अच्छा लगता है तो इस तरह की कुछ और चीज़ें ज़रूर लेकर आने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया।